अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब हियर आई एम विद माई अनदर वीडियो जिसमें हम लोग इकट्ठी करेंगे बहुत सारी मेमोरीज़। तो रमज़ान शुरू होने से पहले मुझे एक बास्केट का ऑर्डर मिला जो फर्स्ट रमज़ान को मुझे डिलीवर करना था। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सामान पहले से ही अरेंज करना था। फ्रेंड्स मेरे ऑलरेडी इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए थे। हम जब पहुंचे इस्लामाबाद तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए। जगह डिसाइड करने में हमारी मीटिंग हमेशा यूएन कॉन्फ्रेंस बन जाती है, लेकिन आखिरकार फाइनल वर्डिक्ट आया हाउडी। ऑल द वे टू हाउडी वैसे तो गाड़ी में रास्ते में गाने लगे हुए थे, लेकिन बीच बीच में रोड के सीन्स पे कमेंट्स चल रहे थे जैसे हम कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हों। हाउडी वाले अपने आउटडोर एरिया में टाइम टू टाइम कोई न्यू डेकोरेशंस ट्राई करते रहते हैं। यहाँ पे जंक फूड ही मिलता है जो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे हमने पहली बार यहाँ पे स्टेक ट्राई किया। इनका स्टेक जेन्युइनली बहुत अच्छा था और क्वांटिटी इतनी कि मुझे तो प्लेटर पूरा ख़त्म करने का ख्वाब भी बहुत हैवी लग रहा था। ऑर्डर देने से पहले मेन्यू देख के हमारी आंखों ने एक दूसरे से ऐसे आई कांटेक्ट किया जैसे कोई हम सीक्रेट कोड एक्सचेंज कर रहे हों। नॉर्मली क्योंकि यहाँ पे लोगों का बर्गर का मूड होता है तो हमने इस बार स्टेक का ऑर्डर दिया प्रॉपर्ली, और पहली बाइट के बाद हम लिटरली साइलेंट हो गए, सिर्फ हमारे फॉक और नाइफ की टिक टिक की आवाज़ें आ रही थी। खैर पेट भरने के बाद हमने सीधा सेंटोरस का रूट पकड़ा क्योंकि रमज़ान बास्केट्स की गुडीज़ लेनी थी। वहाँ पे डिफरेंट टाइप की एग्जीबिशंस चल रही थी, जिसमें से एक एमजी कार की एग्जीबिशन भी चल रही थी, और उसी एग्जीबिशन में एक ब्लैक एमजी कार इतनी क्लासी लग रही थी कि थोड़ी देर हमारी आंखों का कांटेक्ट उससे टूट ही नहीं रहा था। वैसे तो मुझे ऑडी के अलावा कोई गाड़ी पसंद नहीं आती, बट ये ब्लैक में आउट क्लास लग रही थी। लेकिन खैर सेल्फ कंट्रोल लेवल को हमने पहुंचाया 100% पे। खुद को कंपोज करके हम वहाँ से वापस लेके आए और सीधा मार्ट पहुँच गए, क्योंकि आज का दिन हम विंडो शॉपिंग पे वेस्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ पहुँचते ही हमने रमज़ान की गुडीज़ पिक करना शुरू की। बस माइंड में यही था कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेने हैं जो रमज़ान में भी यूज़फुल हों और बास्केट भी भरी भरी लगे। ऑल्दो जिन्होंने ये ऑर्डर किया था वो मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं, बट स्टिल क्वालिटी एवरी टाइम मेंटेन रखना सबसे बड़ा टास्क होता है। ओवरऑल हमारा मिशन क्वालिटी प्रोडक्ट्स का था, क्योंकि क्लाइंट रेगुलर हो या नए, स्टैंडर्ड कभी गिरना नहीं चाहिए। मेरी फ्रेंड ने इस सब में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। हाँ, बीच बीच में छोटी मोटी ये कार्ट में क्यों डाला वाली लड़ाइयाँ भी हो गई थी। कभी मैं उसका रखा हुआ प्रोडक्ट वापस रख देती थी और कभी वो मेरा, लेकिन उसने मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया। ऐसे ही पिंग पोंग खेलते खेलते हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई और हम पहुँचे बिलिंग काउंटर की तरफ। यहाँ से हमने अपना सारा बिल क्लियर करवाया और थैंकफुली कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो हमने यहाँ से उठा के वापस रखी हो, और फिर हम निकल लिए वापसी के लिए। रिटर्न ट्रिप पे हमें मिला एक मैस्कॉट जो बच्चों को एंटरटेन कर रहा था, लेकिन सच बोलूँ तो हम भी फुल एंजॉय कर रहे थे। क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट पड़ाव हम टिम हॉर्टन पे डालते हैं। एंड थैंकफुली इस बात पे हमें कोई यूएन की मीटिंग नहीं करनी पड़ी। सब लोग बहुत आसानी से इस पॉइंट पे एग्री हो गए थे, बिकॉज वन गो में ही टिम हॉर्टन का आइडिया सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बेकरी आइटम्स टेम्पटिंग थे, पर हीट ने एपेटाइट को साइलेंट मोड पे डाल दिया था और हमें कुछ अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक चाहिए था। और रिसेंटली ही टिम हॉर्टन ने अपने न्यू कूलर्स लॉन्च किए थे, तो हमने सोचा कि लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। हमने इनके ये कूलर्स तो ट्राई किए, ये ठंडे तो थे पर इनका कोई वाव मोमेंट नहीं आया, और ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी वर्थ हैविंग नहीं थे। ये बस देखने में इंस्टाग्राम वर्दी लग रहे थे। हम बेचारे अपने टेस्ट बड्स को कन्विंस करते रहे कि नहीं नहीं ठीक है, ठंडा तो है एटलीस्ट, लेकिन अंदर से दिल कह रहा था कि इसमें थोड़ा सा और टेस्ट ऐड कर देते तो क्या ही बात थी। ऑल्दो इनकी वनीला आइस कॉफ़ी इज़ रियली गुड। फिर थोड़ी देर वहाँ बैठ के कूलर सिप करते हुए हम अपनी शॉपिंग के हाईलाइट्स डिस्कस करने लग गए। बेसिकली टिम हॉर्टन का स्टॉप सिर्फ प्यास बुझाने का नहीं, बल्कि थोड़े से दिन को रैप अप करने का परफेक्ट एक्सक्यूज़ बन गया था। शाम तक घर से कब आओगी कॉल्स का काउंटडाउन शुरू हो गया था, तो बस जल्दी से हमने घर का रास्ता पकड़ा। तो ये था हमारा आज का मिनी व्लॉग।